ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि क्रिप्टो करेंसीज माइनिंग करती है एंड उस माइनिंग के लिए इन्वेस्टर से पैसे मांगती है और उस पैसे के अगेंस्ट में एनुअली 48% तक का फिक्स्ड रिटर्न प्रोवाइड करने की गारंटी देती है, एश्योर्ड करवाती है इन्वेस्टर्स को। और ये सिलसिला चलता है 1 साल 2 साल एंड कंटिन्यूसली इन्वेस्टर्स को 48% तक का रिटर्न मिलता है। और इस एश्योर्ड रिटर्न्स को देखते हुए इन्वेस्टर्स का इच्छा और बढ़ती है और अपनी लोन प्रॉपर्टीज को लैंड करके या फिर प्रॉपर्टीज को बेच करके या फिर अपने रिटायरमेंट के पैसे उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर लगा दिए। किसी ने 25 लाख, 50 लाख, 80 लाख, करोड़ों रुपए इस प्लेटफॉर्म पर डाल दिए। क्यों? क्योंकि ये माइनिंग करती है क्रिप्टो करेंसीज का, और अगर माइनिंग करती है तो सेफ एंड सिक्योर होगा, और जिस वजह से लोग इस पर पैसा अपना डालते ही जाते। बट क्या आप जानते हैं कि अगर कोई प्लेटफॉर्म आरबीआई, सेबी, आईआरडीआईए या फिर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अंदर नहीं आ रही या फिर एनबीएफसी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन प्लेटफॉर्म्स पर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको उन प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्टमेंट, वो भी बड़े बड़े अमाउंट्स करने से पहले 3 बार सोचना चाहिए। बट आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाया गया उस कंपनी के नाम से, जो कि आप और मैं खुद भी कर सकते हैं। ट्रिकी मार्ट नाम के एक हम रजिस्ट्रेशन या फिर फॉर्म खोल सकते हैं और बहुत ही ईजी होता है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दिखा करके क्या मैं आपसे पैसे मांग सकता हूँ? हाँ, मांग सकता हूँ। बट किस बेसिस पर? वो भी मैं एक स्टोरी बना सकता हूँ। बट अब आपको रिसर्च करना होता है कि मैं जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आखिर वो पैसे को कर क्या रहे हैं, कैसे मुझे पैसे वापस मिलेंगे। और यहाँ हम बात करें मार्वेलियस माइनिंग एप्लीकेशन के बारे में। ये एक एप्लीकेशन है और वेबसाइट भी है। ये प्लेटफॉर्म ये क्लेम करती है कि लगभग 2000, अराउंड 2000 के आसपास क्लाइंट्स इनके इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। आप जाते हो उनके प्लेटफॉर्म पर और आपको मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस की ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं। 1500 से लेकर के 30,000 के बीच में, फिर 30,000 से लेकर के 1.5 लाख, और 1.5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए। तो इस प्रकार से जो है आपको मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जितने ज़्यादा आप पैसे डालते हो उतने ही ज़्यादा आपको रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, और ये रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिले भी हैं 1 साल 2 साल। कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म के रेटिंग्स को देखते हुए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्ले स्टोर पर अगर रेटिंग्स की बात करें, 2.9 की स्टार रेटिंग ही मिली हुई है इस प्लेटफॉर्म को। साथ ही साथ डाउनलोड्स कितने हैं? तो अराउंड 5000 के आसपास ही लोगों के डाउनलोड्स हो रखे हैं। जब हम इस प्लेटफॉर्म की डिटेल रिसर्च करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये तो ऐसा कुछ खास बिजनेस ही नहीं कर रही है जिसके अगेंस्ट में आपको ये पैसे दे। देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पैसे किन्हीं 2 कैटेगरीज में ही डाइवर्सिफाई होते हैं। या तो वो डेप्ट हो सकता है, या तो फिर वो इक्विटीज हो सकता है। दैट मीन्स कि किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डेप्ट मतलब हम किसी को उधार देते हैं और वहाँ पर हमें 10-12 प्रेडिक्टेबल या फिर प्रेडिक्टेबल 15% तक का रिटर्न्स मिल सकता है। और वहीं जब हम इक्विटीज़ में डालते हैं, दैट मीन्स कि किसी बिजनेस में डायरेक्टली हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर हमारा रिटर्न्स गारंटीड नहीं हो सकता है। अगर वो कंपनी या फिर वो बिजनेस या फिर वो फंड अगर ग्रो करता है तो हमारा पैसे ग्रो होगा, वरना अगर डाउनफॉल जाता है तो हमारे पैसे भी लॉस में जा सकते हैं। वहीं डेप्ट में ऐसा नहीं होता है। आपके इन्वेस्टमेंट जो थी इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं थी। इस माइनिंग ऐप की अगर बात करें, क्या नाम था, मैविलियस माइनिंग की। ना ही ये आपसे लोन ले रहे हैं जिसके अगेंस्ट में आपको कोई डील डिटेल्स देते हो कि हाँ इस बेसिस पर आपको फिक्स्ड 12% तक का इंटरेस्ट पे कर देंगे, और ना ही आप इनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ये माइनिंग कर रहे थे क्रिप्टो करेंसीज का। शायद उन क्रिप्टो करेंसीज का वैल्यू 1 रुपये से भी नीचे हो या फिर 1 रुपये भी ना हो। पाए कॉइन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजलेस कॉइन्स अभी भी मार्केट में घूम रहे हैं जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता, और ना ही उन पे कोई वैल्यूएशन है, ना ही उनकी कोई वैल्यू है। रद्दी क्या, डस्ट के भाव में, डस्ट का भी तो भाव होता है ना। बट इन जो करेंसीज होती हैं, बहुत सारे आपको फालतू के करेंसीज देखने को मिल जाएंगे, वो माइनिंग होते हैं और ऐसे ही घूमते रहते हैं। आप सर्च कर लेना पाई कॉइन के बारे में। पाई कॉइन आज भी लोगों को लगता है कि उसकी वैल्यूएशन बढ़ी हुई है। कुछ लोगों ने उसे होल्ड कर रखा है, उन्हें लगता है कि जब हम इसे सेल करेंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे। द रियलिटी इज़ दैट कि ना वो सेल होने के लायक बनेगा और ना ही आप करोड़पति बनोगे। क्यों? क्योंकि इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। उसमें कैपिटल क्या ही होगा क्या नहीं, किसी को नहीं पता, राइट। तो इसी प्रकार से मार्वेलियस माइनिंग प्लेटफॉर्म आपको एश्योर करता था कि
माइनिंग हम कर रहे हैं करेंसी का, और उसी के अगेंस्ट में हम आपको 48% तक का फिक्स रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे। तो अभी जो है कि आप फंस चुके हो, बहुत सारे लोगों का पैसा फंस चुका है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 से 4 महीने से 48% का जो रिटर्न्स आता था ना एवरी मंथ, 3 और 4% का, वो आना बंद हो चुका है। दूसरा, पिछले 2 महीने में अगर देखें तो ना ही ये प्लेटफॉर्म अपने इन्वेस्टर्स को कुछ रिस्पॉन्ड कर रही है, और ना ही डिटेल में कुछ बता पा रही है कि क्या इनका इनके पैसे या फिर इनके जो कैपिटल अमाउंट है वो इन्हें मिलेगा भी या नहीं। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन क्या है, क्या हमें हमारे पैसे मिल सकते हैं, और अगर इस प्रकार का कुछ और इन फ्यूचर हमें अगर प्रॉब्लम्स देखने को मिले तो क्या सोल्यूशन है। सबसे पहला, आज के दिन पे अगर देखें, अगर आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म स्कैम हो सकता है, तो सबसे पहले आपको अपने पैसे निकाल लेने चाहिए। कभी किसी को भी सजेस्ट ना करें कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें। बता दूं, मेरे नज़रों में अभी भी एक और प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ सिटी धन। अभी भी ये प्लेटफॉर्म ट्रेंड करता है, ये अपने प्लेटफॉर्म को एडवर्टाइज करते हैं, लोगों तक लेकर जाते हैं ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें। क्या ये सेफ़ है? द आंसर इज़ नो। आपके पैसे वो कहाँ यूज़ करते हैं आपको नहीं पता, बट आपको एक 12 या 13% तक का रिटर्न दे रहे हैं। अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर अभी भी हैं तो क्विकली अपने पैसे को निकाल लें। अब लेट गेस कि आपके पैसे फंस चुके हैं, वेदिका पार्टनर्स हो या फिर सिटी धन हो या फिर मार्वेलस माइनिंग हो। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन साइबर क्राइम वेबसाइट पर, साइबर सिक्योरिटी वेबसाइट पर आपको अपना कंप्लेन लॉन्च करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, इनकी वेबसाइट पर जाना है आपको और प्रोसेस देख लेना है। शायद इनकी वेब वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी, और अगर नहीं मिलता है, सिंपली एक वीडियो सर्च कर लें कि कैसे हम साइबर क्राइम वेबसाइट पर ऑनलाइन हम कंप्लेन करें। तो डिटेल में आपको सारे स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। लेकिन कंप्लेन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। जो आपने पेमेंट किया है उन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने कभी बात किया है इनके साथ, कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह है तो वो भी प्रोवाइड करें, रखें अपने पास। दूसरा, अगर आपकी व्हाट्सएप के थ्रू से इनसे बात हुई है तो वो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह हमेशा तैयार रखें। इन सभी डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स को कलेक्ट करके, या फिर जो भी इन्होंने आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, इन सभी डिटेल्स को कलेक्ट करके जब आप कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच कर सकते हैं। दूसरा, आप एक काम करें, ट्विटर पर अपनी कंप्लेन डिटेल में हाईलाइट करें, आपके साथ जो भी स्कैम हुआ है, या तो फिर मैं या फिर आप में से ही कोई एक डिटेल स्टोरी लिखें कि कैसे, मतलब बहुत ही छोटे लाइन में और थ्रेड बनाते हुए जो कि आप कर सकते हो ये, कि कैसे आपके साथ स्कैम हुआ ऑनलाइन, और इस थ्रेड में या फिर इस ट्वीट को टैग करें टू योर लोकल मिनिस्टर्स, लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं आपके लोकेशंस के। रिट्वीट करते समय हर एक इंडिविजुअल उन्हें टैग करें। जैसे कि अगर आप यूपी में हैं तो योगी आदित्यनाथ जी को टैग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लोकल में जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें टैग कर सकते हैं, जो ऑफिसर्स हैं उन्हें आप टैग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये मिलता है कि आपकी जो कंप्लेन है ना उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। ऑनलाइन ट्विटर है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स देख रहे हैं, राइट, पूरी पब्लिक देख रही है। अगर कंप्लेन को लाइटली लेंगे तो प्रेशर पड़ सकता है। दैट्स वाई आपके कंप्लेन पर ना स्पीड आ जाती है। आपने ध्यान दिया होगा, रेलवे वाले कंप्लेंट्स हो या फिर किसी मिनिस्टर को टैग करना हो किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, या फिर किसी सेलिब्रिटी को ही टैग क्यों ना करना हो, उनका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट आता है एंड क्विक आ जाता है आपका ट्विटर पे। और ये 2-4 चीज़ें करके ही हम अपने पैसे को वापस लाने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं। अब ये जब हम ये काम करेंगे तो जो साइबर सिक्योरिटीज़ वाले हैं या फिर जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो क्विकली अपना काम बढ़ाएगी, स्पीड करेगी, और स्पीड करने की वजह से इन जो चोर हैं, जो स्कैमर्स हैं, उन्हें एज सुन एज पॉसिबल पकड़ पाएगी। अगर उन्हें पकड़ लेती हैं तो इनके अकाउंट फ्रीज करके ट्राई करेंगे कि ये पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कहीं और ना मूव हो। अगर कहीं मूव हुआ भी है तो वहाँ से पैसे वापस कैसे लाया जा सकता है उस पर भी ये ध्यान देंगे। और उसके बाद आप सभी इन्वेस्टर्स का जो भी आपने पैसे डाल रखे हैं, आई होप सो कि सारे के सारे पैसे आपको मिल जाएं, एंड पॉसिबिलिटी से कि आपको पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप एक लॉयर हैं तो आप भी इस केस को स्पीड करने में हेल्प कर सकते हैं, और जिस वजह से आपकी उस हेल्प की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स, काफ़ी सारे हैं, मेरे पास एक लिस्ट है, इनका पैसा शायद वापस आ जाए। कुछ लोग सुसाइड करने के सिचुएशन में आ चुके हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्होंने लोन लेकर के इस प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट कर रखा था। कुछ लोग अपने रिटायरमेंट के कंप्लीट पैसों को, कंप्लीट फंड्स को
डाल दिया है इस प्लेटफॉर्म पर फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, ये सोच करके कि हमें मंथली इनकम रेगुलरली आती रहेगी। सो दैट्स ऑल, आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आई नो कि ये बहुत ही लिल, दैट मीन्स कि छोटी सी ऑडियंस तक ही शायद ये वीडियो जाए, बट जिसके पास भी जाए आप जरूर इसे शेयर करें, लाइक करें। अगर आप लाइक एंड शेयर करेंगे तो ही ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक जा पाएगी और इस प्रकार की जो स्कैमर कंपनियां हैं उन पर प्रेशर भी बनता रहेगा और बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ट्विटर लिख करके मैं आपको कंप्लीट एक थ्रेड बना के दूं ताकि आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर मुझे मोर देन 15 कमेंट्स आते हैं, मैं एकदम थ्रेड को कॉपी करके तैयार करके उसके बाद मैं अपने कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।